तो SN2 रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप होता है। और देखो वो स्टेप क्या होता है। वो स्टेप ये होता है कि हमने लिया है R बॉन्ड X, जो कि हमारा सबस्ट्रेट है, और उस सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से लीविंग ग्रुप X जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद बनाएगा प्रोडक्ट जो कि है R बॉन्ड NU। ये एकमात्र स्टेप है इस रिएक्शन का, और ये है रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी। इसमें देखें 2 स्पीसीज है। अब देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये है हमारा सबस्ट्रेट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R, और ये एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, इथाइल और मिथाइल लगे हैं यहाँ पर। देखो ये एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पीछे से। पीछे से क्यों? क्योंकि आगे की साइड पे लगा है लीविंग ग्रुप X, तो पीछे की साइड से अटैक करना पड़ेगा, तो हमारा बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। देखो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ रहा है और टूट रहा है कार्बन और X का बॉन्ड, यानी लीविंग ग्रुप का बॉन्ड। यह है ट्रांजिशन स्टेट जिस पे नेगेटिव चार्ज है। और इस स्टेप में देखो काफ़ी बल्कीनेस है, 5 ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन पे, और X जो है लिविंग ग्रुप उसके पूरी तरीके से निकल जाने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो कि 100% इन्वर्सन के साथ बनेगा। यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन था हमारे रिएक्टेंट का, उसके बिल्कुल इन्वर्स कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे प्रोडक्ट का। ये आप देख सकते हैं, R है रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन, और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है S। इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्सन, यानी 100% इन्वर्सन। एक ही प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। तो ये देखो, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम SN2 रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच ये एक ग्राफ होता है। ये हमने लिया है सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट पे पीछे की साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और लिविंग ग्रुप जो है X इसको निकाल देगा। सबस्ट्रेट की एनर्जी काफ़ी कम है, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो वो अनस्टेबल स्टेट होने के कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखो ट्रांजिशन स्टेट से जब ये X जो कि लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा तो बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। देखो इस ग्राफ में सिर्फ एक ही पीक है, यानी एक ही ट्रांजिशन स्टेट। तो RDS से हमने ये पाया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट टू द पावर 1 न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, यानी इसकी मॉलिकुलरिटी होगी 1 + 1 = 2। इसीलिए SN2 हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ये देखो, तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स SN2 रिएक्शन की स्पीड को प्रभावित करेंगी। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा आ गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, वो कैसे SN2 को प्रभावित करेगा ये देखेंगे। उसके बाद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पोलर है या फिर नॉन पोलर, अप्रोटिक है या प्रोटिक, कैसा फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को, इसको देखेंगे सॉल्वेंट सेक्शन में। उसके बाद आएगा लिविंग ग्रुप। हम देखेंगे कि SN2 रिएक्शन को एक गुड लिविंग ग्रुप या फिर एक बैड लिविंग ग्रुप कौन सा फेवर करेगा। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर एक वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा SN2 रिएक्शन को ज़्यादा फास्ट करेगा। उसके बाद अदर फैक्टर्स वो भी देखेंगे हम
तो पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट शुड बी सच दैट इट फॉर्म्स ए मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट और न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये देखो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, काफ़ी बल्कि है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा SN2 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल बनाएंगी। सबसे पहला है कम स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो जितना ही कम होगा SN2 हमारा उतना ही फास्ट होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, जितना कम बल्कि ग्रुप, लेस बल्कि ग्रुप होगा उतना ही फास्ट होगा SN2 रिएक्शन। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो सकता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि स्टेरिक फैक्टर माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। इन चारों में देखते हैं किसका SN2 का रेट ज़्यादा होगा। A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। ये है चार चीज़ें दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि SN2 रिएक्शन का रेट किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ऑर्डर क्या होगा। तो हम देखेंगे बल्कीनेस से। पहले में 3 होते हैं बल्कि ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, यानी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद दूसरे वाले में 1, 2 मिथाइल ग्रुप, बड़े ग्रुप 2 हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तीसरे वाले में एक ही बड़ा ग्रुप और चौथे वाले में कोई बड़ा ग्रुप नहीं। तो ये ही लिखा गया है यहाँ पर, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले में कोई भी बड़ा ग्रुप नहीं है, यानी बल्कि ग्रुप नहीं है। तो ऑर्डर होगा DCBA, क्योंकि जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगा SN2 उतना ही स्लो होगा, और जितने कम होंगे बल्कि ग्रुप SN2 उतना ही फास्ट होगा। तो उस हिसाब से मिथाइल क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, उसके बाद इथाइल क्लोराइड, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए। तो सॉल्वेंट शुड बी पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक यानी जो पोलर सॉल्वेंट प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन नहीं देता, जैसे कि एसीटोन, DMSO और DMF। तो ये देखो वजह क्या है, क्यों हम लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पहली वजह है कि SN2 रिएक्शन इंक्लूड्स पोलर स्पीसीज। तो पोलर स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट। ये देखो R बॉन्ड X, R डेल्टा प्लस S डेल्टा माइनस, और न्यूक्लियोफाइल तो पोलर है ही, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसलिए हम यूज करते हैं पोलर सॉल्वेंट। अब हम अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसकी वजह से अटैक डिफिकल्ट होगा। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे काम करता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के लिए। यह है न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर वाटर जो कि पोलर प्रोटिक है, वाटर का डेल्टा पॉजिटिव जो कि है हाइड्रोजन पर, वो न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये देखो कैसे बनते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। स्टेबलाइज होने की वजह से वो कम अटैकिंग होगा, क्योंकि वो तो स्टेबल हो गया, उसको अटैक करने की ज़रूरत ही क्या है। पर अगर हम देखेंगे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात, तो यहाँ पर कहानी बहुत ही अलग होगी। यह है न्यूक्लियोफाइल, हमने लिया है एसीटोन। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे न्यूक्लियोफाइल के साथ, जिसकी वजह से अटैक आसान होगा न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट पे।
उसके बाद लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे SN2 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है देखेंगे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। SN1 में भी ऐसा ही था, यही एग्जाम्पल था SN1 रिएक्शन में कि RI ज़्यादा रिएक्टिव होगा और RF जो है वो कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का एबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर होगा हमारा फ्लोरीन का कम सबसे, आयोडीन का सबसे ज़्यादा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल कैसे SN2 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना चाहिए, तभी जाकर SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। अब हम सम अप करते हैं जो कि हमने पढ़ा है। SN2 रिएक्शन बाइमोलिकुलर होता है। दूसरी बात, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तीसरी बात, इसमें 100% इन्वर्सन बनता है, इसको वाल्डन इन्वर्सन कहते हैं, और एक ही प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन से फैक्टर्स इसको फेवर करते हैं SN2 को? तो पहला फैक्टर है कम स्टेरिक हिंड्रेंस। सबस्ट्रेट पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 उतना ही फास्ट होगा। ऑर्डर है मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। -I इफेक्ट SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। जितना ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप उतना ही फास्ट SN2 रिएक्शन। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा।